खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां पर मथुरा के फरहा में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। जहां ये बैठक गौग्राम मरखम के दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र पर 25 एवं 26 अक्टूबर को आयोजित हो रही है। मथुरा में अपने 10 दिवसीय प्रवास पर आए आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने आज से शुरू हो रही संघ की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया, जहां पर दीप जलाकर इस राष्ट्रीय बैठक में विशेषकर संघ शताब्दी निर्मित सुनिश्चित संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी 2025 तक पूर्ण करने के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संघ प्रमुख द्वारा बताया जाएगा। साथ ही समरसत्ता के माध्यम से एकजुट होने का मंत्र भी दिया जाएगा। संघ के शताब्दी वर्ष में कार्य विस्तार की योजना सहित अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा भी इस बैठक में होगी। बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में संघ रचना के सभी 46 प्रांतों के प्रांत एवं 7 संचालक, कार्यवाह तथा प्रचारक शामिल हुए। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज मथुरा के पास गौग्राम परखम में प्रारंभ हुई। बैठक का प्रारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय ओसवाले जी ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करके किया। इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर कार्यवाह के अतिरिक्त सभी 6 सह सर कार्यवाह और सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी, संघ रचना से 46 प्रांतों के माननीय प्रांत संघ चालक, सह संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक तथा उनके सह तथा क्षेत्र के माननीय संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक उनके सह लगभग 393 संख्या इस बैठक में उपस्थित है। यह बैठक कल शाम 26 अक्टूबर सायंकाल 6 बजे तक रहेगी। तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या बैठक में सामान्यतः संघ शताब्दी विस्तार की जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा, संघ शताब्दी वर्ष में और अगले वर्ष 2025 की विजयदशमी में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर भी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने विजयदशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर, उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो सामाजिक समरसता अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी संघ से जोड़ने का चर्चा की गई है। सामाजिक समरसता का अर्थ हिंदू समाज के सभी जाति, बिरादरी, मत, पंथ हैं, उनके बीच में कैसे समरसता लाई जाए, मुख्यतः वो विषय इसके अंदर है। धन्यवाद। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज मथुरा के पास गौग्राम परखम में प्रारंभ हुई। बैठक का प्रारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय ओसवाले जी ने भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन करके किया। इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सर कार्यवाह के अतिरिक्त सभी 6 सह सर कार्यवाह और सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी, संघ रचना से 46 प्रांतों के माननीय प्रांत संघ चालक, सह संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक तथा उनके सह तथा क्षेत्र के माननीय संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक उनके सह लगभग 393 संख्या इस बैठक में उपस्थित है। यह बैठक कल शाम 26 अक्टूबर सायंकाल 6 बजे तक रहेगी। तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या बैठक में विस्तार की जो योजना संघ ने बनाई है उसकी समीक्षा, संघ शताब्दी वर्ष में
और अगले वर्ष 2025 की विजयादशमी में किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और पूरे वर्ष भर भी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने विजयादशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर, उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो सामाजिक समर्थन अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी संघ से जोड़ने का तक अपना कार्य पहुँचे, नगरों के अंदर सभी बस्तियों तक कार्य पहुँचे, उसकी जो एक लक्ष्य हमने लिया है 2025 तक का, उसकी यहाँ पर समीक्षा और उसकी चर्चा होगी। युवाओं को इंटरनेट से दूर रखने अभी केवल जिस तरीके से देखा जा रहा है लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, अभी इन सब विषयों के बारे में कल सायंकाल माननीय सर कार्यवाह जी प्रेस वार्ता करेंगे। सभी प्रश्न आप उसमें पूछ सकते हैं, विस्तार से उन प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको मिलेगा। अंदर सभी बस्तियों तक कार्य पहुंचे, उसकी जो एक लक्ष्य हमने लिया है 2025 तक का, उसकी यहाँ पर समीक्षा और उसकी चर्चा होगी। अभी केवल भाई का लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, अभी इन सब विषयों के बारे में कल सायंकाल माननीय सर कार्यवाह जी प्रेस वार्ता करेंगे। सभी प्रश्न आप उसमें पूछ सकते हैं, विस्तार से उन प्रश्नों का उत्तर उसमें आपको मिलेगा। बहुत VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।